अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस बात से ज्यादा डर अमेरिका और इजराइल को था, आज वही बात ईरान ने दुनिया को करके दिखा दी है। जी हां दोस्तों, ईरान ने अपनी ताकत को इतना बढ़ा दिया है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खामोशी नहीं बल्कि घबराहट है। ट्रंप और नेतन्याहू आज कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान ने अपनी मिसाइलों की तादाद भी बढ़ा दी है और उनकी क्वालिटी भी बढ़ा दी है। और ये कोई मामूली मिसाइलें नहीं है दोस्तों, ये वो हथियार हैं जो दुनिया की सबसे महंगी डिफेंस सिस्टम को बेकार बना सकते हैं। जहां शाहिद 136 ड्रोन, गरीब हथियार, अमीर तबाही। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सबसे सस्ते लेकिन सबसे खतरनाक हथियार की। नाम है शाहिद 136 ड्रोन। इसे कहते हैं कामिकाज़े ड्रोन, यानी वापस लौटने के लिए नहीं, सीधा टकराने के लिए जाना जाता है। इसकी स्पीड है सिर्फ 185 किलोमीटर प्रति घंटा। आवाज आती है लेकिन रडार पकड़ नहीं पाते हैं और ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। क्यों? क्योंकि छोटा है, नीचे उड़ता है, रडार से पूरी तरीके से बच निकलता है। इसमें होता है करीब 50 किलो विस्फोटक और इसकी रेंज दुनिया को चौंका देती है। दोस्तों, 2500 किलोमीटर तक का सफर शाहिद 136 ड्रोन कर लेता है। यानी ईरान अपने घर से बैठकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात सुनिए, एक शाहिद ड्रोन की कीमत 20 से 50 हजार डॉलर आती है, लेकिन इसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत 20 लाख डॉलर की होती है, जो तबाही खासतौर पर मचाती है। ईरान सस्ता हमला करता है और दुश्मन महंगा, क्योंकि यह असली जंग है अर्थव्यवस्था की, जो तस्वीरें दुनिया के सामने रख के दिखाई है खासतौर पर ईरान ने। जब 300 हथियार दागे गए, दोस्तों याद कीजिए 2004 में ईरान ने एक साथ 300 से ज्यादा हथियार छोड़े थे, जिसमें थे 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और कई रॉकेट। इजराइल और उसके साथी देशों ने कहा हमने 90% रोक लिया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, अगर ये सब शाहिद जैसे धीमी ड्रोन थे तो सोचिए, अगर तेज मिसाइलें आती तो इजराइल का क्या होता? नक्शा पूरी तरीके से बदल जाता। और अक्टूबर 2004 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश याद कीजिए। अब आता है असली खेल ईरान का। अक्टूबर 2024 में ईरान ने रणनीति बदली। इस बार ड्रोन नहीं, तेज बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का काम किया गया, जहां ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 चलाया गया। इमाद, गदार जैसी मिसाइलें जो हैं वो दागने का काम किया गया। ये मिसाइलें 12 मिनट में इजराइल पहुंच गई और नतीजा दुनिया के सामने आया कि नवीनतम एयरबेस पर दर्जनों मिसाइलें गिरी, एक भयंकर तबाही मची, पर इजराइल चलाया कुछ नहीं हुआ। आयरन डोम, एरो सिस्टम, सब के सब फेल हो गए। बात करते हैं फतह 1 हाइपरसोनिक खतरा बन चुका है इजराइल के लिए। अब दोस्तों सुनिए सबसे खतरनाक नाम, फतह 1 मिसाइल के बारे में। ईरान इसके बारे में क्या कहता है? ईरान बताता है कि मार्च 13 से 15 मार्च की स्पीड से चलती है, यानी आवाज से 15 गुना तेज है यह मिसाइल, जो रास्ता पूरी तरीके से बदल सकती है, रडार को पूरी तरह से चकमा देती है, ट्रैक नहीं की जा सकती। अगर यह सच साबित हुई तो दुनिया की कोई भी शील्ड इसे रोक नहीं पाएगी, चाहे एरो 3 सिस्टम इसके सामने बेकार हो जाए। और ये हुआ भी है। संख्या से तबाही मचाता है ईरान। दोस्तों, ईरान की असली रणनीति है सिचुएशन स्ट्राइक, यानी कि पूरी तरीके से 100,
200-300 मिसाइल एक साथ दागो और फिर उस बीच में खतरनाक मिसाइलें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आयरन डोम के पास सीमित इंटरसेप्टर होते हैं जो पूरी तरीके से निकलते हैं कि भैया हमला हो गया तो एक साथ सब आयरन डोम से निकल पड़ते हैं और उन सस्ती मिसाइलों को रोकते हैं और बड़ी मिसाइलें जो हैं भयंकर तबाही मचा देती हैं अपनी जगह पर जाकर के। और ईरान की ताकत के साथ साथ गालिबाफ, ईरान के सांसद मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल को 48 घंटों में 12 दिन की जंग से ज्यादा जिल्लत मिली है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा यह दंगे इजराइल और अमेरिका की साजिश थे, लेकिन IRGC ने सब नाकाम कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग दाइश की तरह थे, धर्म विरोधी थे और विदेशी ट्रेनिंग पाए हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि आयतुल्ला अली खामेनी साहब की बात मानना आज ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और वही ताकत जो है दुनिया को दिखाई है। अमेरिका इजराइल आखिरकार डरे किस बात से हुए हैं? दोस्तों, अब सवाल यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू आखिरकार ईरान से इतना डर क्यों रहे हैं, कांप क्यों रहे हैं? क्योंकि उसके ड्रोन सस्ते हैं, मिसाइल तेज है, रक्षा महंगी है, हमला सस्ता है, बड़ी तबाही है। यह आसमान युद्ध है ईरान का। आज अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, F-15 लड़ाकू भेज रहा है, थोमविक मिसाइलें ला रहा है, लेकिन डर लगातार बना हुआ है कि कैसा हमला ईरान करेगा। यह सिर्फ हथियार नहीं है, यह संदेश है। दोस्तों, यह सिर्फ हथियार नहीं, यह एक पूरी तरीके से संदेश है कि ईरान झुकेगा नहीं और ईरान इन गीदड़ भभकियों से डरेगा भी नहीं और ईरान अकेला नहीं है, पूरी तरह तैयार है। बैकडोर में कौन खड़ा है किसी को कुछ पता नहीं है। ईरान कह रहा है अगर हमला हुआ तो हर अमेरिकी बेस निशाने पर होगा, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां बेस है मुस्लिम देशों में, सब जगह भयंकर तबाही मचेगी और अमेरिका सोचेगा कि इसे बचाऊं तो दूसरी जगह हमला हो चुका होगा। आज की दुनिया जंग बंदूक से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से, धैर्य से, रणनीति से, आत्मविश्वास से लड़ी जाती है और ईरान इस खेल का माहिर खिलाड़ी बन चुका है। और ईरान ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ बचाव नहीं बल्कि संतुलन की ताकत बन चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू को डर ईरान की मिसाइल से नहीं, असल में ईरान की सोच से है, क्योंकि जिसने डरना छोड़ दिया है वो ही असली ताकत बनता है जो ईरान मिडिल ईस्ट में बन चुका है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट आज इतिहास के मोड़ पर खड़ा है, या अमन आएगा या फिर एक नई जंग की कहानी जो है वो लिखी जाएगी। लेकिन इतना तो तय है, अगर ईरान को हल्के में लेना दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी जो उसने 12 दिन की जंग में भी करके दिखाया। क्योंकि जो इतिहास के पन्नों में इजराइल में कभी हुआ नहीं, वो 12 दिन की जंग में ईरान ने दुनिया को करके दिखाया है कि किस कदर इजराइल में तबाही मची है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।